मैं यहाँ काम नहीं करूँ। तुम यहाँ काम नहीं करोगी मतलब? क्या ये घर तुम्हारे लायक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? आपको नहीं बता सकती। नहीं बता सकती मतलब? आप चुपचाप निकलो और काम करो। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें यहाँ पर झाड़ू पोछा मारने के लिए बुलाया हूँ? कोई भी काम हो, मैं इस घर में काम नहीं करना चाहती। तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। हाँ, प्रॉमिस किया था कि आप जो बोलेगी वो करूंगी। आपने जगह थोड़ी कहा था कि आप जहाँ कहेंगे वहीं काम करूंगी। अरे एक ही बात हुई ना। नहीं, एक बात नहीं होती। आपने मुझे कहा था आप मुझे किसी ऑफिस में ले जा रहे हैं। तो ये ऑफिस ही तो है। मतलब आधा ऑफिस का काम तो मैं घर से करता हूँ, तो हो गया ना ऑफिस। और मैं सारा म्यूजिक तो यहीं पर कंपोज करता हूँ ना। जो भी हो, मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी। तुम यहाँ काम नहीं करोगे क्या मतलब है? इससे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तुम्हें। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। मैं नखरे नहीं दिखा रही। आप क्यों नहीं समझते? मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करती हो ना, तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल में दिखा। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं इस घर के अंदर आने से मना करती तो उन्हें क्या वजह देती? आप बताइए, मैं क्या करती? उन्हें सच बता देती या उनसे किया हुआ वादा तोड़ देती? जो कुछ आपको बता सकती थी मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप मुझे माफ कर दीजिए दादी। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। अभी से किया हुआ वादा तो तुझे याद है। मेरे साथ वादा किया हुआ भूल गई? भूल गई मैंने क्या कहा था कि ये घर, ये परिवार अभी के बगैर नहीं चल सकता। तूने कैसे कैसे सबके साथ समझौता कर लिया? तू अलग थी ना, तो मुझे तुझ पर भरोसा था। पर आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन दादी आप... इंदु, इसे कह दे मेरे सामने से चली जाए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं इसे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जिसने अपना वादा नहीं निभाया मुझे उस पर कोई हक भी नहीं है। कह दे इसको मेरे सामने से चली जाए। मुझे लगा था कोई और न सही, पर दादी मेरी बात जरूर समझेंगी। लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज है। पता नहीं अब कैसा दिखता होगा कमरा। जिस कमरे में मैं रहती थी वो तो सिर्फ मेरी यादों में ही है। कहां से शुरुआत करूं मैं? तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारी किस्मत की, या तुम्हारी प्लानिंग की तारीफ करूं? कैसे भी करके तुम इस घर में आखिर आ ही गई। आलिया, मैं इस घर... तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। डोंट यू डेयर अटर अ वर्ड। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगी।
इस घर में सबको क्या बोलकर गई थी तुम कि आज के बाद मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, भाई से नहीं मिलूंगी, उनके सामने नहीं आऊंगी। तो फिर क्या हो गया? क्यों आई उनके सामने? और सामने तो आई उनके साथ, उनके पीछे पीछे इस घर में भी आ गए। आलिया, मैं इस घर में नहीं आना चाहती। तुम्हें क्या लगता है तुमने भाई को बोला कि नहीं मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे मत लेकर आइए, और भाई ने तुम्हें गोदी में उठाया और यहाँ पर लेकर आ गए? ये सब तो तुम्हारी चाल थी ना प्रज्ञा, कैसे भी करके इस घर में वापस आने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आलिया। जो तुमने किया है और जो तुम करना चाहती हो, मैं दोनों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर तुम्हें पता होता ना कि मैं क्या चाहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ओह, तो कोई और भी वजह है जिसकी वजह से तुम इस घर में आई हो? अनबिलीवेबल आलिया, I mean, मेरे दिमाग से कैसे ये बात निकल गई? तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। तुम मुझे हराना चाहती हो, भाई के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। एक तरीके से आज इस घर में आके तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। Because the entire family hates you. सब तुमसे नफरत करते। पहले मैं परेशान करती थी, अब पूरी फैमिली मिलकर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। ऐसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी कि तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली इस घर में तो क्या, इस शहर में नहीं रह पाएंगे। जीना हराम कर दूंगी तुम सबका। मिस प्रज्ञा अरोड़ा, I'm going to destroy you and your entire family. You just wait and watch. दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा। आज आपने प्रज्ञा के साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों किया? जब से प्रज्ञा इस कमरे से गई है, मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि प्रज्ञा की बातों से लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। गलत तो दीदी उसके साथ तकदीर ने किया है। आज फिर उसे अभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर दीदी, आप तो खुद कहते हो ना कि हमारी प्रज्ञा कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर आज आप उसकी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? जानती हूँ प्रज्ञा गलत नहीं है। तो फिर आपने ये क्यों किया? जानबूझकर किया मैंने, ताकि वो इस घर से चली जाए और ये नौकरी छोड़ दे। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसके आने से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? डरती हूँ मैं उस पर आने वाली मुसीबतों से। कैसी मुसीबत दीदी? प्रज्ञा के साथ अभी है। आए रब्बा, यही तो मुसीबत है कि अभी प्रज्ञा के साथ है। जानती है ना तू, तनु आज ही इस घर में आई है और प्रज्ञा भी आज ही आई है। जो जलन और जो नफरत मैंने तनु और आलिया की नजरों में देखी है प्रज्ञा को देखकर, उससे मुझे पक्का यकीन ये दोनों प्रज्ञा के अगेंस्ट फिर कोई प्लानिंग करेंगी। कितनी बार तो उसको जान से मारने की कोशिश भी की, और इनकी प्लानिंग की वजह से आज मेरे अभी का ये हाल हुआ। इनकी प्लानिंग की वजह से विक्टिम तो मेरा अभी हो गया, और उसका हाल ये हो गया कि वो प्रज्ञा को ही भूल गया। अभी को कुछ याद आना शुरू हो जाए तो फिर उसको वही स्ट्रोक हो जाए जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ये सदमा इस उम्र में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर काम थोड़ी करने आया, यहाँ पर चिल एंजॉय करने आया, सो रिलैक्स। मुझे नहीं पसंद ये पार्टियां। म्यूजिक, अंधेरा, ड्रिंक ज्यादा, खाना कम। पता नहीं कहाँ का फन है। दिस इज न्यू एज एंटरटेनमेंट। क्या खाक एंटरटेनमेंट है? लाउड म्यूजिक में उछलते रहो बंदरों की तरह, और इतनी दारू पी लो कि दूसरे दिन हैंगओवर। रात का मजा सुबह की सजा बन जाती है। अरे तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है ना। और मैं कौन हूँ? बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट।